Hello everyone. Today I am going to discuss about top 5 forensic science mistake in NET exam to avoid common pitfalls in and success. तो हमें कैसे इस मिस्टेक क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं नेट जेआरएफ एग्जाम में, जिनमें से 5 फोरेंसिक साइंस मिस्टेक्स मैंने बताए हैं और इन मिस्टेक्स को लेकर हम लोग कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं इन नेट जेआरएफ एग्जाम। आई एम डॉक्टर अंजनी। आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो फर्स्ट चीज ये है कि वाई फोकस ऑन से फोरेंसिक साइंस नेट एग्जाम। हम लोग क्यों फोकस करते हैं एग्जाम के लिए? क्योंकि हमें बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर। इम्पोर्टेंस ऑफ नेट for aspiring forensic scientist. Challenges students face during preparation. Second है how the understanding common mistake can improve performance. Third है mistake one, neglecting core concept. कुछ कोर कंसेप्ट हैं जिनको छोड़ देना। Ignoring fundamental topic like evidence type, chain of custody and forensic principle। ये कॉमन चीजें हैं जिनको हम लोग एवॉइड मीन्स छोड़ देते हैं पढ़ने से। ओवर एम्फेसिस ऑन एडवांस और नीचे टॉपिक विदाउट ए स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा है क्रिएट ए बैलेंस स्टडी प्लान। हाँ, इसके लिए हम टिप ये है कि बैलेंस स्टडी प्लान बनानी है। दूसरा मिस्टेक है मिस इंटरप्रिटेंडिंग द केस लॉ। जो केस के बारे में हम लॉ पढ़ रहे हैं उसके बारे में गलत फहमी। फॉलिंग टू अंडरस्टैंड लैंडमार्क्स जजमार्क। सबसे पहले जजमेंट्स को समझना और उसको मार्क करके अच्छे तरीके से डिसीजन लेना है कि जो पैराग्राफ है उसके ये जो पैसेज आते हैं उसके लिए है। तो हम केस के बारे में समझ के उसके बारे में जजमेंट को भी समझना पड़ेगा और उसके बाद जो हम लोग थिंकिंग है उसको अपने लेवल के अनुसार प्रोसेस करेंगे। कंफ्यूजिंग केस डिटेल और देयर इम्प्लीकेशन। जो केस हैं उसके बारे में कंफ्यूज होना भी एक इशू ही है। टिप्स यूज mnemonic device and summarize for memorization। कोई समराइजर टूल या कुछ हिंदी ट्रांसलेटर टूल का यूज करके हम उसको उसे समराइज करके और उन केसों की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है ओवरलुकिंग डिजिटल फोरेंसिक। ज़्यादा हम डिजिटल फोरेंसिक को देख लिए, एक ही टॉपिक है। द डिजिटल फोरेंसिक क्वेश्चन आर बीइंग कॉमन। ये डिजिटल फोरेंसिक क्वेश्चन ज़्यादातर कॉमन ही है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट टूल्स इन केस एफटीके एंड ओएस फोरेंसिक। इनमें ये सारे टूल के बारे में नॉलेज न होना। टिप्स है इसके लिए कि डेडिकेट टाइम टू ट्रेंडिंग फोरेंसिक टॉपिक, कि हम
डेडिकेट मतलब एक तरह से फोकस करके पढ़ सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आजकल। वो ज़्यादा कंसेप्ट आ सकते हैं, वो केस आ सकता है, और ज़्यादातर वही केस जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है बिना नाम पता के गुमनाम करके दिया जाता है। मिस्टेक्स फॉर पुअर टाइम मैनेजमेंट, हमारा स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें ही टाइम ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं। नॉट प्रैक्टिसिंग अंडर टाइम कंडीशन, दूसरा ये मिस्टेक है कि प्रैक्टिस करने के टाइम पे हम लोग टाइम कंडीशन के अनुसार तक प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसके लिए क्या करें कि सोल्व मॉक टेस्ट रेगुलरली। मॉक टेस्ट जहाँ पे हो रहे हों, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन ऐप हैं, वेबसाइट हैं जो कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट। इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर, कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस बदल गए या जो भी हैं, सिलेबस तो हरदम बदलते रहते हैं। तो सिलेबस बदलने के कारण लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से दैट इज गोल्ड माइन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही चाहिए। दूसरा, मिसिंग आउट रिकरिंग क्वेश्चन पैटर्न, जो क्वेश्चन पैटर्न मिस किया हुआ है पढ़ने में, स्टडी में करने में, या जो भी है वो एक बार देख लेना चाहिए। और टिप है मेरा कि एनालाइज प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के प्रैक्टिस। कंक्लूजन में ये निकल के आता है कि फोकस करना है प्रीवियस मिस्टेक्स का जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। इनकरेजमेंट टू स्ट्रेटर्जी इफिशियंसी, अपनी स्ट्रेटर्जी पर चढ़ना है और सारे सब्जेक्ट का और कंसेप्ट को क्लियर करना है। और तीसरा ये चीज़ है कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल इफोर्ट्स, सक्सेस हमारे इफोर्ट का छोटा सा हिस्सा है, रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, जो कि किसी भी दिन हमें प्राप्त हो सकता है और किसी भी दिन रिपीटेड मतलब दोबारा से प्राप्त हो सकता है। तो इस सक्सेस को पाने के लिए हमें अपने फोकस, सिलेबस, स्टडी पैटर्न, स्टडी मटेरियल्स, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। थैंक यू। Have any question? Please like, share, subscribe and question above comment section below. Thank you for watching my videos. For more educational content, please like, share and subscribe our channel. If any suggestion, contribution, content, collaboration with me, contact directly on email or WhatsApp or Telegram. For educational content, visit our Telegram channel.